कलयुग में प्रत्येक घर की कहानी यही हो गई है मित्रों। एक व्यक्ति जो अपने घर के पालन पोषण के लिए सुबह घर से बाहर रहकर काम करता है, शाम को जब वह अपने घर लौटता है तो सोचता है कि काश घर जाकर थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो दिखाता है कि उसकी मां और पत्नी गृह क्लेश कर रही है। वह छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को ताने दे रही है कि तूने ऐसे क्यों नहीं किया। व्यक्ति की पत्नी उसकी मां से कहती है कि अब तो आप घर को बर्बाद करना छोड़ दीजिए, मुझे और मेरे पति को सुख से रहने दीजिए। उसी समय उसकी मां बहू से कहती है, यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ पर पराये घर से आई हो। यह मेरा घर है, तुम यहाँ से चली जाओ। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को खूब समझता और अपनी मां को भी कहता कि इसे क्षमा कर दो, लेकिन कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। व्यक्ति बहुत परेशान रहने लगा। कभी कभी तो उसके मन में आता कि वह अब घर ही ना जाए तो सही होगा, क्योंकि घर जाने से उसे वही माथापच्ची सहन करनी पड़ेगी। एक दिन तो वह आदमी अकेले में विचार करने लगा कि काश मैं खुद को खत्म ही कर लेता हूँ। लेकिन फिर वह सोचता कि मेरे बिना मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी और मां समझने को तैयार ही नहीं थी। एक समय की बात है, उस व्यक्ति ने अपने दोस्त को बताया कि मेरे घर जाते ही मेरी मां और पत्नी आपस में झगड़ने लग जाती है। मैं क्या करूं, आखिर में क्या करूं? तब उसका दोस्त कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है, हमारे गांव में भगवान बुद्ध आए हुए हैं। भगवान बुद्ध विश्व की हर समस्या को हल कर सकते हैं। उनसे कोई भी प्रश्न करें तो वह उनके उत्तर देकर उसे संतुष्ट करते हैं। उसे व्यक्ति ने भी भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सुन रखा था और उसने मन में विचार किया कि वह कल ही भगवान बुद्ध के आश्रम में जाकर उनसे इस समस्या का हल पूछेगा। प्रिय मित्रों, अगली सुबह ही वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के आश्रम में जाता है और वह देखता है कि भगवान बुद्ध समाधि में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक चमक है जो अन्य मनुष्य के चेहरे पर नहीं दिखाई देती है। व्यक्ति उदास मन से भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी समस्या को हल कर दोगे भगवान? व्यक्ति की आवाज सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, क्या समस्या है आपकी? उसे व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा है, हे बुद्धा, क्या यह घर के क्लेश कभी समाप्त हो सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति अपने घर के क्लेश को मिटा सकता है? मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरी माता हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। मैंने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मेरी सुनती ही नहीं है। मैं जब मेरी पत्नी से कहता हूँ कि माँ बड़ी है, इन्हें आदर और सम्मान दिया करो, तो वह कहती है कि तुम अपनी माँ के पास ही रहो। और जब मैं अपनी माँ को कहता हूँ कि माँ यह तुमसे छोटी है, तुम इसे बालक समझकर माफ कर दिया करो, तो मेरी माँ कहती है आज से तू भी बदल गया, तू भी इसका पक्ष लेने लगा। मैंने तुझे कितना बड़ा किया, कितनी मेहनत कर कर पढ़ाया लिखाया, लेकिन तू भी बदल गया और पत्नी की बातों में आ गया। वह व्यक्ति रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं भगवान, आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए, नहीं तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। व्यक्ति की बातों को सुनकर भगवान बुद्ध कहते हैं, संसार का नाम ही कष्ट है। जो भी व्यक्ति संसार में आया है उसे कष्ट तो अवश्य ही प्राप्त होगा, लेकिन हमें कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। ईश्वर ने सबको एक समस्या प्रदान की है और उस समस्या का हाल भी ईश्वर ने उसे व्यक्ति को दिया है, लेकिन व्यक्ति अपनी चतुराई से किस प्रकार उस समस्या को कितने समय में हल कर लेता है, यह उस पर निर्भर करता है। लेकिन तुम्हारी जो समस्या है वह प्रेम के अभाव में है, अर्थात तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ एक दूसरे से प्रेम करती ही नहीं है। उन्हें प्रेम के बंधन में बांधने आवश्यक है। जिस दिन वह दोनों प्रेम के बंधन में बंध जाएगी, उस दिन ही तुम्हारे घर की समस्या हल हो सकती है। तब व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहता है, हे प्रभु, यह कैसे संभव है? वे तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती और आप कह रहे हैं कि उन्हें प्रेम के बंधन में बांध दिया जाए। व्यक्ति की बातों को सुनकर भगवान बुद्ध कहते हैं, तो चलो फिर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम समझ जाओगे कि किस प्रकार तुम अपनी पत्नी और माँ को प्रेम के बंधन में बांध सकते हो।
प्रिय मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें नई नई कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो याद से मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं हमारी कहानी की ओर। भगवान बुद्ध उसे व्यक्ति को एक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विजय नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसकी भी पत्नी और मां आपस में खूब लड़ा करती थी। विजय के कितना भी समझाने पर वह दोनों कभी समझती ही नहीं थी। विजय एक व्यापारी था जो अपने घर में राशन की दुकान करता था। उसकी पत्नी और मां के झगड़ों से उसके व्यापार में भी हानि हो रही थी, क्योंकि ग्राहक उसकी दुकान पर जब भी आते तो उन्हें गाली गलौज जैसे अपशब्द सुनने को मिलते थे। विजय भी बहुत परेशान हो गया था। उसने कई बार अपनी मां और पत्नी को समझने का प्रयास किया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मां के साथ झगड़ा मत किया करो, तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता हो उसे तुम मुझसे मांग लिया करो। लेकिन फिर भी विजय की पत्नी समझने को तैयार ही नहीं थी। विजय अपनी मां से कहता कि मां, तुम दोनों के आपसी झगड़े से व्यापारी हमारी दुकान पर आते नहीं है और जिससे हमें हानि हो रही है, तुम खुद को समझ लिया करो। इतना सुनकर मां कहती है, तुम्हें अपने व्यापार की चिंता हो रही है लेकिन मेरी नहीं। तुम्हारी पत्नी मुझ पर कितना अत्याचार कर रही है, तुम्हें यह दिखाई नहीं देता। अब वह व्यक्ति किसी भी कीमत पर अपने घर की शांति चाहता था। अब वह सोचने लगा था कि काश कोई और रास्ता होता जिससे इन दोनों को समझाया जा सकता था। विजय ऐसी सोच ही रहा था कि उसी समय एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। ग्राहक ने जैसे ही सुना कि उसकी पत्नी और मां आपस में झगड़ रही हैं, ग्राहक ने उसे बताया कि गांव में एक तांत्रिक बाबा आए हुए हैं जो घर की हर समस्या को हल कर सकते हैं। विजय, तुम्हें अपने घर की समस्या को लेकर उनके पास जाना चाहिए और उन्हीं से इसका समाधान पूछना चाहिए। जब विजय ने तांत्रिक बाबा की बात सुनी तो उसने सोचा कि क्यों ना तांत्रिक बाबा से जाकर ही मेरे घर की समस्या का हाल पूछा जाए। और विजय अगले ही दिन तांत्रिक बाबा के पास जाता है और विजय दिखाता है कि उसकी मां तांत्रिक बाबा के डेरे से बाहर निकल रही है। और विजय ने देखा कि मां के हाथ में कुछ है जो मां छुपा कर लेकर जा रही है। विजय कुछ देर तो आश्चर्य में रहा और तभी उसी समय विजय की पत्नी भी तांत्रिक बाबा के डेरे में जा रही है और कुछ समय बाद वह भी हाथ में छुपाकर कुछ लेकर जा रही है। विजय यह देखकर बड़ा ही हैरान हुआ कि उसकी मां और पत्नी तांत्रिक बाबा के डेरे से कुछ लेकर अपने घर की ओर जा रही है। पत्नी और मां के जाने के बाद विजय तांत्रिक बाबा की गुफा में जाता है और देखता है कि चारों तरफ अंधेरा हो रखा है, केवल एक ही मशाल जो तांत्रिक बाबा के सर के ऊपर जल रही है। तांत्रिक बाबा को देखकर पहले तो विजय कुछ डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत बांधते हुए बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में मेरी माँ और पत्नी हमेशा लड़ती रहती है। लेकिन विजय आगे कुछ बोलता, तभी तांत्रिक बाबा बोले, हे बच्चा, मैं तुम्हारी हर समस्या जानता हूँ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी और माँ सारे दिन झगड़ा करती रहती है, जिससे तुम्हारे व्यापार में भी हानि हो रही है। बाबा की बात सुनकर विजय बहुत हैरान हुआ कि आखिरकार बाबा को कैसे पता, और विजय बाबा के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि है बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरे परिवार की समस्या को हल कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन मुझे अब कष्ट लग रहा है, मैं इसे और नहीं जीना चाहता। कृपया कर आप इसका हल बता दीजिए। विजय की बात सुनकर बाबा ने अपनी पोटली से एक पुड़िया निकाल विजय को देते हुए कहा, सुनो बेटा, इस पुड़िया को अपनी माँ और पत्नी के खाने या पानी में मिलाकर उन्हें पिला देना। जैसे ही तुम्हारी माँ और पत्नी इस पुड़िया को खा लेगी, वह आपस में झगड़ा करना बंद कर देगी और एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार करेगी और तुम्हारा व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा। बाबा की बात सुनकर विजय बहुत ही प्रसन्न हो गया और विजय ने जब पुड़िया को बाबा के हाथ से मांगा तब बाबा ने कहा कि बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए यदि तुम्हें यह पुड़िया चाहिए तो इस दान पात्र में जितना हो सके उतना दान कर दो। तुम जितना दान करोगे तुम्हें उतना ही समृद्धि और सुख प्राप्त होगा। यह सुनकर विजय ने अपनी सोने की अंगूठी और कुछ मुद्राएं दान पेटी में डाल दी। विजय जब घर लौटा तो उसने देखा कि आज सभी बहुत खुश थे और सब एक दूसरे से प्रेम से बात कर रहे थे। और आज विजय की पत्नी ने भी घर का सारा खाना अपने आप ही बना दिया।
विजय की पत्नी ने भी उस खाने में बाबा की दी हुई पुड़िया को मिला दिया था और आज विजय और उसकी मां ने बड़ी ही खुशी खुशी से खाना खा लिया था। और कुछ ही समय बाद विजय की मां ने कहा कि आज मैं मंदिर गई थी और मैं वहां से यह मिठाई का डब्बा लेकर आई हूं, तुम दोनों इसे खा लो। यह सुनकर विजय और उसकी पत्नी ने कुछ मिठाई खा ली। विजय की मां ने भी उस मिठाई में बाबा की दी हुई पुड़िया को मिला दिया था। वह भी यही चाहती थी कि विजय और उसकी पत्नी उसकी बातों को कभी इनकार नहीं करे और वह उसकी हर बात को माने। और इस समय विजय ने भी कहा कि आज मैं बाजार गया था और वहां से यह मीठे आम लेकर आया हूं। विजय ने कहा कि आज मैं सबके लिए आम काट कर लाऊंगा और विजय रसोई में गया और उन आमों में बाबा की दी हुई पुड़िया को मिला दिया और बाहर आकर अपनी मां और पत्नी को बाबा की दी हुई पुड़िया खिला दी। विजय ने सोचा कि पुड़िया के खाते ही उसकी मां और पत्नी अवश्य ही एक दूसरे की परवाह करने लगेगी और उन दोनों का व्यवहार अच्छा हो जाएगा। और इतना सोचकर सभी लोग सोने चले गए। जब विजय सुबह सो रहा था तब उसे कुछ आवाज सुनाई दी और उसने बाहर जाकर देखा तो उसकी मां और पत्नी आपस में कपड़ों को लेकर झगड़ रही थी। विजय की पत्नी कह रही थी कि जाओ यह कपड़े धो कर ले आओ, तुम्हें पता है कि मेरे पैर के चोट लगी हुई है, इसीलिए मैं कपड़े नहीं धो सकती, तुम जाओ और कपड़े धो कर ले आओ। लेकिन विजय की मां कहती है तुम बहाने बना रही हो, हमेशा मैं ही कपड़े धोने जाती हूँ लेकिन आज मैं कपड़े धोने नहीं जाऊंगी। विजय ने जब अपनी मां और पत्नी को झगड़ते हुए देखा तो वह बहुत ही निराश हो गया, मानो उसे पर जैसे कोई पहाड़ ही टूट गया हो। अब तो विजय ने सोच ही लिया था कि वह अपने इस जीवन को समाप्त कर देगा, क्योंकि यह घर की लड़ाइयां कभी समाप्त नहीं हो सकती। और एक रात विजय अपने परिवार को छोड़कर गांव से बाहर जंगल की तरफ चला गया। विजय कुछ दूर गया ही था कि उसे एक बाबा का आश्रम दिखाई दिया। विजय ने सोचा कि क्यों ना आखिरी बार प्रयास कर देख लिया जाए कि क्या कोई सच में भी ऐसा साधु है जो मेरे घर की समस्या को हल कर सकता है। और इतना सोचकर विजय उसे आश्रम में चला गया। उसने वहां देखा कि एक महात्मा अपने शिष्यों को कुछ ज्ञान की बातें सिखा रहे थे। तभी विजय उनके मध्य में जाकर बोला, महात्मा, इन ज्ञान की बातों से कुछ संभव नहीं है, यह ज्ञान की बातें केवल किताबों में ही अच्छी लगती है। क्योंकि आज मेरे पास ज्ञान और संपत्ति दोनों है, लेकिन फिर भी मैं निराश होकर अपने प्राणों को नष्ट करने जा रहा हूँ। तब महात्मा ने कहा, संसार की ऐसी कौन सी विपदा है जिससे तुम निराश होकर अपने प्राणों की बलि देने जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो, ईश्वर मनुष्य जीवन कितने ही पुण्य के बाद देता है। इंसान कितनी ही जीव जंतु की योनियों को पार कर मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। तब विजय महात्मा से कहता है, हे महात्मा, गृह क्लेश को कैसे शांत किया जा सकता है? मेरी माता और पत्नी आपस में सदैव झगड़ते रहते हैं, जिससे मुझे व्यापार में भी बहुत हानि हो गई। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरी माँ और पत्नी हमेशा एक दूसरे से प्रेम भाव में रहने लगे, वह एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। तब महात्मा कहते हैं, बस इतनी सी बात और इसके लिए तुम अपने प्राण देने करने जा रहे थे। तब विजय कहता है, महात्मा, यह इतनी सी बात नहीं है, इस समस्या ने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया है। मैं कितनी ही महात्मा और तांत्रिकों के पास गया लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। तब महात्मा कहते हैं, तुम कल अपनी पत्नी और माँ को मेरे पास भेज देना, फिर देखना तुम्हारी हर समस्या हल हो जाएगी, बस एक बार यह प्रयास और करके देखो। विजय ने सोचा कि क्यों ना यह प्रयास भी कर लिया जाए। इतना सोचकर विजय फिर से अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर विजय अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या तुम्हें पता है, हमारे गांव के बाहर एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं। वह हर व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे जो कुछ भी मांगता है वह उसे अवश्य ही प्रदान करते हैं। इतना सुनकर मां मन में सोचती है कि यदि मैं विजय को बता दिया कि मैं वहां जाऊंगी तो यह भी मेरे साथ चलेगा, इसीलिए अच्छा होगा कि मैं इसे नहीं बताऊं। और इतना सोचकर विजय की मां कहती है कि कुछ नहीं है, इन महात्माओं में यह सब पैसे ठगने के तरीके हैं। और इतना सुनकर विजय अपनी पत्नी के पास जाता है और यही बात अपनी पत्नी से कहता है कि गांव के बाहर एक बहुत सिद्ध महात्मा आए हुए हैं जो किसी भी व्यक्ति की हर इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन विजय की पत्नी भी महात्मा के पास जाने से इनकार कर देती है और अगले ही दिन विजय निराश होकर महात्मा के आश्रम की तरफ जा ही रहा होता है कि वह देखता है
कि उसकी मां आश्रम से बाहर निकल रही है और कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी आश्रम में जाती है और बाहर आ जाती है। यह देखकर विजय फिर से अचंभित हो जाता है कि यह दोनों तो मुझे मना कर रही थी, फिर भी आश्रम में आ गई। उन दोनों के जाने के बाद विजय महात्मा के पास जाता है और कहता है, महात्मा, मैंने इन दोनों को आपके पास आने के लिए कहा था, लेकिन फिर इन दोनों ने मुझे मना कर दिया और आज यह दोनों आपके पास आई है, यह कैसे संभव है? तब महात्मा कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और वह उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और महात्मा आगे कहते हैं कि सुनो पुत्र, मैंने आज तुम्हारी हर समस्या को हल कर दिया है। अब तुम अपने घर जाओ और देखो कि क्या तुम्हारी पत्नी और माता एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं या नहीं। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी है, कभी उनका आपस में झगड़ा हो तो तुम्हें किसी का भी पक्ष नहीं लेना है। विजय इतना सुनकर हैरान हो गया कि यह कैसे हो सकता है, महात्मा ने मेरी तो कुछ बात सुनी ही नहीं और मुझे घर जाने के लिए कह दिया। विजय अब घर जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी ने आज उसकी दुकान को साफ किया था। यह देखकर विजय बहुत ही प्रसन्न हुआ कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि विजय की पत्नी ने दुकान में कदम भी रखा हो। वह तो केवल यहाँ पैसे लेने आती थी और आज उसने दुकान की सफाई की है। और विजय की माँ भी विजय की पत्नी के साथ बेटी जैसा व्यवहार कर रही है। यह देखकर विजय बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि आखिरकार ईश्वर का चमत्कार हो ही गया। यह दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगी। अब विजय यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि आखिर महात्मा ने उसकी पत्नी और माता को ऐसा क्या कहा कि उन दोनों का व्यवहार बदल गया और वे दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम पूर्वक बातें करने लगी, एक दूसरे की हिम्मत बनने लगी, एक दूसरे का पक्ष लेने लगी। विजय अगले ही दिन आश्रम की ओर जाता है, लेकिन वह देखता है कि महात्मा अपने आश्रम को लेकर कहीं और चले गए हैं। अब ऐसे ही समय बीता गया और विजय अब बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। उसकी माँ और पत्नी भी आपस में बड़ी ही खुशी खुशी रहने लगे थे। विजय यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होता रहता कि आखिरकार ऐसा दिन आ ही गया जब उसकी माँ और पत्नी आपस में खुशी खुशी रह रहे हैं। अब 5 वर्षों बाद विजय जब अपनी दुकान पर बैठा हुआ था तो उसने देखा कि उसी महात्मा का एक शिष्य उसकी दुकान के आगे से गुजर रहा था। तब विजय भागता हुआ उस शिष्य के पास गया और बोला, हे शिष्य, क्या आप अपने गुरुजी का पता मुझे बता सकते हैं? मुझे उनसे अभी मिलना है। तब वह शिष्य कहता है कि हमारे गुरुजी जंगल के बाहर एक पहाड़ी के पास अपना आश्रम लगाए हुए हैं, आप वहीं जाकर उनसे मिल सकते हैं। इतना सुनकर विजय भागता हुआ जंगल की तरफ गया और वहां जाकर उसे गुरुजी का आश्रम दिखाई दिया। विजय ने गुरुजी से पूछा कि हे महात्मा, आपने ऐसा उस दिन क्या कहा था कि मेरी पत्नी और माँ आपस में खुशी खुशी रहने लगे? मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने उसे दिन क्या किया जो मेरा जीवन इतना सुखी हो गया। तब महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि यदि तुम 5 साल तक अपनी सास और पति की सेवा करोगी तो जो कुछ भी उनके पास है वह अवश्य ही तुम्हारा होगा और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। और मैंने तुम्हारी माता को भी यही बात कही थी। विजय यह सुनकर बहुत हैरान हो गया और उसने बाबा से पूछा कि हे महात्मा, अब तो 5 साल पूर्ण हो गए हैं, क्या अब वह दोनों आपस में उसी तरह लड़ाई झगड़ा करेगी? तब महात्मा ने विजय से कहा कि मनुष्य एक दूसरे से घृणा तब तक करता है जब तक वह एक दूसरे को समझ नहीं जाता। जिस दिन वह एक दूसरे को समझ लेते हैं उसी दिन उनके लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि अब उनका क्रोध प्रेम में बदल चुका है। अब कोई कितना भी प्रयास कर ले उनके प्रेम को क्रोध में नहीं बदल सकता, क्योंकि जहां एक बार प्रेम उत्पन्न हो जाता है वहां कितने भी प्रयास कर लिए जाए उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए पुत्र, अब तुम्हारी पत्नी और माँ सदा के लिए एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। यह सुनकर विजय बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गया। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें अब क्या करना है? उसे व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के चरण स्पर्श किए और अपने घर चला गया। प्रिय मित्रों, कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कमेंट में नमो बुद्धाय लिख दीजिए। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों।